तिब्बतन आश्रम में कोई 1000 साल पहले एक छोटी सी घटना घटी। उससे ही हम कबीर में प्रवेश शुरू करें। बड़ा आश्रम था यह, और इस आश्रम ने एक छोटा नया आश्रम भी दूर तिब्बत के सीमांत पर प्रारंभ किया था। आश्रम बन गया, खबर आई कि सब तैयारी हो गई है, अब आप एक योग्य सन्यासी को पहुंचा दें जो गुरु का पद संभाल ले। प्रधान आश्रम के गुरु ने 10 सन्यासी चुने और 10 को आश्रम की तरफ भेजा। पूरा आश्रम चकित हुआ। कोई 1000 सन्यासी अंतेवासी थे। उन्होंने कहा बात समझ में ना आई। एक बुलाया था, 10 भेजे। उत्सुकता बहुत तीव्र हो गई, जिज्ञासा संभले न संभली, तो कुछ सन्यासी गए और गुरु को कहा हम समझ ना पाए। एक का ही बुलावा आया था, आपने 10 क्यों भेजे? गुरु ने कहा रुको, जब वे पहुंच जाएं तब तुम्हें समझा दूंगा। 3 सप्ताह बाद, यात्रा लंबी थी, पहाड़ी थी, पैदल यात्रा थी। 3 सप्ताह बाद खबर पहुंची कि आपने जो एक सन्यासी भेजा था वो पहुंच गया। अब और भी मुसीबत हो गई। अब तो पूरा आश्रम एक ही चर्चा से भर गया कि ये तो रहस्य सुलझाना और उलझ गया। 10 भेजे थे, खबर आई एक ही पहुंचा। फिर उन्होंने गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा 10 भेजो तब एक पहुंचता है। फिर पूरी कहानी बाद में पता चली। 10 यात्रा पर गए, पहले ही गांव में प्रवेश किया और एक आदमी ने सुबह ही सुबह नगर के द्वार पर पहला जो सन्यासी था उसके पैर पकड़ लिए और कहा ज्योतिषी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कल सुबह पहला प्रवेश करे उसी से मैं अपनी लड़की की शादी कर दूं। लड़की ये है और इतना धन मेरे पास है और कोई मालिक नहीं, एक ही लड़की है, कोई और मेरा बेटा नहीं। ज्योतिषी ने कहा अगर पहला आदमी इंकार कर दे तो जो दूसरा आदमी हो, दूसरा इंकार करे तो तीसरा, तो तुम 10 इकट्ठे ही हो, कोई ना कोई स्वीकार कर ही लेगा। पहले ने ही स्वीकार कर लिया। लड़की बहुत सुंदर थी, धन भी काफ़ी था। उसने अपने मित्रों से कहा कि मेरा जाना न हो सकेगा आगे, परमात्मा की मर्जी यही दिखती कि मैं इसी गांव में रुक जाऊं। दूसरे गांव में जब वे पहुंचे तो गांव के राजा का जो पुरोहित था वो मर गया था और वो एक नए पुरोहित की तलाश में था। अच्छी नौकरी थी, शाही सम्मान था, काम कुछ भी न था। एक सन्यासी वहाँ रुक गया और ऐसे ही पहुँचते पहुँचते जब सिर्फ 10 मील दूर रह गया था आश्रम, वे गांव में एक सांझ रुके। 2 ही बचे थे। गांव के लोगों ने प्रवचन आयोजित किया था। उनमें से एक बोला। जब वो बोल रहा था तो एक नास्तिक बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये सब बकवास है, ये बुद्ध और बुद्ध वचन ये सब 2 कौड़ी के कचरा है, इसमें कुछ सार नहीं। जो सन्यासी बोल रहा था उसने अपने मित्र से कहा अब तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा जब तक इस नास्तिक को बदल के आस्तिक न कर दिया, तब तक मैं इस गांव से निकलने वाला नहीं। ऐसे एक पहुंचा। 10 चलते हैं तब एक पहुंचता है। इस घटना के आधार पर तिब्बत में यह कहावत बन गई कि 10 चलते हैं तब एक पहुंचता है। मार्ग कंटकाकीर्ण है और बहुत प्रलोभन है मार्ग में। जगह जगह रुकने के संभावना है और प्रलोभन प्रबल है और मार्ग कठिन है, चढ़ाई का है। एक एक कदम उठाना श्रम मांगता है, निष्ठा मांगता है। नीचे उतरने वाला मार्ग नहीं जहाँ सुविधा से कोई ढलक सकता है। चढ़ाव है, भारी चढ़ाव है। गिरने के सब तरह की संभावनाएं, गिरने के सब तरह के सूक्ष्म कारण मौजूद हैं। इसलिए 10 चलें और एक भी पहुंच जाए तो काफ़ी है। इजिप्त में वे कहते हैं कि 1000 बुलाए जाते हैं और एक चुना जाता है।
और मुझे लगता है तिब्बत से उनकी कहावत ज़्यादा सही है। 10 चलें और 1 पहुंच जाए, ये भी संभव नहीं मालूम होता। 1000 बुलाए जाते हैं और 1 चुना जाता है। जीसस से किसी ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु का राज्य कैसा है, तो जीसस ने कहा मछुए की जाल की तरह। मछुआ जाल फेंकता है, सैकड़ों मछलियां फंस जाती हैं, जो योग्य हैं, खाने के योग्य हैं, चुन ली जाती हैं, वहाँ की वापस पानी में फेंक दी जाती हैं। तो जीसस ने कहा प्रभु का राज्य भी मछुए की जाल की तरह। परमात्मा जाल फेंकता है, लाखों फंसते, पर इन्हें गिने चुने जाते हैं जो तैयार हैं, बाकी वापस पानी में फेंक दिए जाते। पानी यानी संसार। इसी तरह तो तुम बार बार फेंके गए हो। ऐसा नहीं है कि जाल में नहीं फंसे, कई बार फंसे हो, पर तुम योग्य ही न थे कि चुने जा सको। जाल में फंस जाना काफी नहीं है, मछुए की आंख में जचना भी जरूरी है। जाल में तो तुम फंस जाते हो जाल के कारण, लेकिन मछुआ तो तुम्हें चुनेगा तुम्हारे कारण। 1000 बार तुम फंस गए हो, न मालूम कितनी बार संन्यास लिया होगा, न मालूम कितनी बार भिक्षु बने होगे, न मालूम कितने बार घर द्वार छोड़ा होगा, आश्रम में वास कर लिया होगा, कितनी बार प्रार्थना की है, कितनी बार संकल्प किए, कितने व्रत, कितने उपवास, तुम्हारे अनंत जन्मों की अनंत कथा है। लेकिन एक बात पक्की है कि तुम जाल में कितनी ही बार फंसे हो, बार बार वापस जल में फेंक दिए गए हो। चुने तुम नहीं जा सके। चुनने के लिए पात्रता चाहिए। चुने जा सको इसके लिए भीतरी बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए। चुने जा सको इसके लिए पात्रता चाहिए, और उस पात्रता को उपलब्ध करना दुर्गम है, अति दुर्गम है। इस संसार में सभी कुछ पा लेना आसान है। तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए इस संसार की सब चीज़ें पाई जा सकती हैं। परमात्मा को पा लेना कठिन है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तुम्हें बदलना होगा, और बदलाहट ऐसी है कि तुम्हें कुछ ना कुछ परमात्मा जैसे होना होगा, तभी तुम परमात्मा को पा सकोगे। क्योंकि जो परमात्मा जैसा नहीं है वो कैसे परमात्मा को पा सकेगा। कोई समानता चाहिए जहां से सेतु बन सके। कुछ एक किरण तो चाहिए तुम में सूरज की, जिसके सहारे तुम सूरज तक यात्रा कर सको। हम दूध से दही बनाते तो थोड़ा सा दही उसमें डाल देते, फिर सारा दूध दही हो जाता है। तो तुम में थोड़ा सा तो परमात्मा होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा पूरा दूध दही हो सकेगा। उतना भी ना हो तो यात्रा नहीं हो सकती, और वहीं कठिनाई है। क्योंकि थोड़ा सा भी परमात्मा जैसा होना तुम्हारे सारे जीवन की व्यवस्था को बदलने के अतिरिक्त ना हो सकेगा। तुम्हारी पूरी जीवन की शैली और पद्धति रूपांतरित करनी होगी। इसलिए कबीर कहते हैं, तेरा जन एकाध है कोई। ऐसे करोड़ करोड़ लोग हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पर तेरा जन कोई एकाध ही है। बड़ी पृथ्वी है, करोड़ों अरबों लोग हैं, मंदिरों की भी कोई कमी नहीं, प्रार्थना पूजा भी खूब चल रही है, अर्चना की धूप चल रही है, दिए चल रहे हैं, लेकिन अर्चना की आत्मा नहीं। पूजा हो रही है बाहर के मंदिर में, भीतर के मंदिर में पूजा का कोई स्वर नहीं। बड़ी सजावट है मंदिर में बाहर, भीतर का मंदिर बिल्कुल खाली है। तो जाओ कितना ही मंदिरों में, पहुंच ना पाओगे, क्योंकि उसका मंदिर कोई पत्थर मिट्टी का मंदिर नहीं, उसका मंदिर तो परम चैतन्य का मंदिर है।
उसका मंदिर कोई आदमी के बनाए नहीं बनता। बात तो बिल्कुल उल्टी है, उसके बनाए आदमी बनाए। आदमी उसके मंदिर बना के किसको धोखा दे रहा है? तुम्हारे बनाए मंदिरों से तुम कहीं भी ना पहुंच सकोगे। तुम्हारे बनाए मंदिर तुमसे छोटे होंगे। उचित भी है, गणित साफ है। तुम जो बनाओगे वो तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है? बनाने वाले से बनाई गई चीज बड़ी नहीं हो सकती। कविता कितनी ही सुंदर हो, कवि से बड़ी थोड़ी हो पाएगी। और संगीत कितना ही मधुर हो, संगीतज्ञ से बड़ा तो ना हो पाएगा। मूर्ति कितनी ही सुंदर हो, मूर्तिकार से तो सुंदर ना हो पाएगी। बनाने वाला तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि बनाने वाले की संभावनाएं अभी शेष हैं, सब चुक नहीं गया। वो इससे भी श्रेष्ठ बना सकता है। जिसने एक सुंदर गीत गाया वो इससे भी 1000 सुंदर गीत गा सकता है। और वो कितने ही गीत गाए, हर गीत के ऊपर ही वो रहेगा। तुम्हारे बनाए मंदिर तुमसे बड़े नहीं हो सकते। तुम्हारी बनाई हुई परमात्मा की प्रतिमाएं तुमसे छोटी होंगी। तुम ही उनके सृष्टा हो। तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, माया, मोह सब तुम्हारी मूर्तियों में समाविष्ट हो जाएगा। तुम्हारे हाथ ही तो छुएंगे और निर्माण करेंगे। तुम्हारे हाथ का जहर तुम्हारी मूर्तियों में भी उतर जाएगा। तुम्हारे बनाए हुए मंदिर तुमसे बेहतर नहीं हो सकते। और अगर तुम्हारा मन वैश्यालय में लगा है तो तुम्हारे मंदिर वैश्यालयों से बेहतर नहीं हो सकते। तुम जहां हो, तुम जैसे हो, तुम्हारी ही अनुकृति तो गूंजेगी, तुम्हारी ही धुन तो छूट जाएगी वहां। इसलिए तो परमात्मा के मंदिर हैं, नाम पर परमात्मा के हैं, बनाए आदमी के। और शायद इसीलिए जितना मंदिरों से नुकसान हुआ जगत का, किसी और चीज़ से नहीं हुआ। मंदिर और मस्जिदों ने लोगों को लड़ाया है, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उनकी हिंसा उनमें उतर गई। मंदिर और मस्जिद ने आदमी को जोड़ा नहीं, तोड़ा है। उनके कारण पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं उतरा, यद्यपि नरक की झलकें कई बार मिली। ठीक भी लगता है, साफ है बात, क्योंकि जिन्होंने बनाया है उनकी घृणा, उनकी हिंसा, सब उनकी आक्रमण की वृत्ति, उनकी दुष्टता, उनकी क्रूरता सभी मंदिरों में और मस्जिदों में प्रवेश कर गई है। तुम्हारे मंदिर में तुम किसकी पूजा कर रहे हो? अपनी ही पूजा कर रहे हो। तुम्हारे मंदिर तुम्हारे ही दर्पण हैं, जिनमें तुम्हारी छवि ही दिखाई पड़ रही है। इसलिए तो मंदिर और मस्जिद में तुम कितने ही भटको, तुम पहुंच ना पाओगे। तुम्हें अगर परमात्मा को खोजना है तो तुम्हें वो मंदिर खोजना होगा जो उसने ही बनाया है। वो मंदिर तुम ही हो। इसलिए कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे। तुम्हें पता होगा कस्तूरी मृग का। कस्तूरी तो पैदा होती है मृग की नाभि में। कस्तूरी का नाफा नाभि में पैदा होता है। और कस्तूरी की जो सुगंध है वो मादा मृग को आकर्षित करने के लिए। जब मृग नर कामातुर होता है, जब कामातुरता बढ़ती है तो उसके शरीर से एक सुगंध फैलनी शुरू हो जाती। वो सुगंध बड़ी मादक है। कस्तूरी जैसी कोई गंध नहीं, बड़ी आकर्षक है, चुंबक जैसा उसमें आकर्षण है। मस्ती से भर देती है वो गंध मादा को। मादा पागल हो जाती, वो अपना होश खो देती। ये तो ठीक है, ये तो प्रकृति की व्यवस्था हुई। प्रकृति ने वैसी व्यवस्था की है कि मादा और नर एक दूसरे में चुंबकीय आकर्षण से बंधे रहें। मोर नाचता है, उसके पंख, उसका रंग कामातुर करते हैं। उसका नृत्य, उसके नृत्य की भनक मादा को आकर्षित करती है। कोयल गाती, उसकी ध्वनि पुकार है,
उसकी ध्वनि में बंधी मादा चली आती। वैसे ही कस्तूरी मृग है, उसकी नाभि में कस्तूरी पैदा होती और उसकी गंध शराब जैसी है। उस गंध में मादा अपना होश खो देती और समर्पण कर देती। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कस्तूरी मृग की एक तकलीफ है कि उसको खुद भी बास आती। मोर नाचता है तो खुद तो अपने पंखों को नहीं देख सकता। पपीहा पुकारता है या कोयल गीत गाती है तो भी कोयल को पता है कि गीत मेरा है। लेकिन कस्तूरी मृग को गंध आनी शुरू होती और उसकी समझ में नहीं आती कि गंध कहां से आ रही। मादा तो पागल होती है, नर भी पागल हो जाता है और वो भागता है मधोसी में कि कहीं से आ रही होगी। आ तो रही तो वो स्रोत की तलाश करता है। वो भागा फिरता, वो जहां भी जाता वहीं गंध को पाता है। वो करीब करीब पागल हो जाता है, सिर लहूलुहान हो जाता है। भागते वृक्षों में, जंगल में खोजते कहां से गंध आती, और गंध उसके भीतर से आती। कस्तूरी कुंडल बसे। कबीर ने बड़ा प्यारा प्रतीक चुना है। जिस मंदिर की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे कुंडल में बसा है, वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम ही हो। और जिस परमात्मा की तुम मूर्ति गढ़ रहे हो उसकी मूर्ति गढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, तुम ही उसकी मूर्ति हो। तुम्हारे अंतराकाश में जलता हुआ उसका दिया, तुम्हारे भीतर उसकी ज्योतिर्मयी छवि मौजूद है। तुम मिट्टी के दिए भला हो ऊपर से, भीतर तो चिन्मय की ज्योति है। मृण में होगी तुम्हारी देह, चिन्मय है तुम्हारा स्वरूप। मिट्टी के दिए तुम बाहर से हो, ज्योति थोड़ी मिट्टी की है। दिया पृथ्वी का है, ज्योति आकाश की है। दिया संसार का है, ज्योति परमात्मा की है। लेकिन तुम्हारी स्थिति वही है जो कस्तूरी मृग की है। भागे फिरते हो, जन्मों जन्मों से तलाश कर रहे हो उसकी जो तुम्हारे भीतर छिपा है। उसे खोज रहे हो जिसे तुमने कभी खोया नहीं। खोजने के कारण ही तुम वंचित हो। ये कस्तूरी मृग पागल ही हो जाएगा। ये जितना खोजेगा उतनी मुश्किल में पड़ेगा। जहां जाएगा, कहीं भी जाए, सारे संसार में भटके तो भी पा ना सकेगा, क्योंकि बात ही शुरू से गलत हो गई। जो भीतर था उसे उसने बाहर सोच लिया, क्योंकि गंध बाहर से आ रही थी। गंध उसे बाहर से आती मालूम पड़ी। तुम्हें भी आनंद की गंध पागल बनाए दे रही। तुम भी आनंद की गंध को बाहर से आता हुआ अनुभव करते हो। कभी किसी स्त्री के संग तुम्हें लगता है आनंद मिला, कभी बांसुरी की ध्वनि में लगता है आनंद मिला, कभी भोजन के स्वाद में लगता है कि आनंद मिला, कभी धन की खनकार में लगता है कि आनंद मिला, कभी पद की शक्ति में, अहंकार में लगता है कि आनंद मिला। बड़ा जंगल है। हर वृक्ष से तुम सिर तोड़ चुके हो, लहूलुहान हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर खोजते हो और झलक मिलती है। झलक इसलिए मिलती है कि कस्तूरी कुंडल बसे। जहाँ भी जाओगे वहीं झलक मिल जाएगी। अब ये जरा कठिन है। जब तुम किसी स्त्री में पाते हो कि आनंद मिला, तब ठीक वही दशा है जो कस्तूरी मृग की है। आनंद तुम्हें अपने ही कारण मिल रहा है, क्योंकि कल तुम्हारा ही मन बदल जाएगा और इसी स्त्री में आनंद न मिलेगा। कल इसी स्त्री से तुम बचना चाहोगे। आज सब निछावर करने को राजी थे, कल इसकी शक्ल देखना मुश्किल हो जाएगी। अगर आनंद स्त्री से ही मिला था तो सदा मिलता, शाश्वत मिलता। तुम्हारे ही भीतर से कोई गंध उठी थी और स्त्री में प्रतिफलन हुआ था। तुम्हारे ही भीतर से उठी थी गंध और तुमने उसे स्त्री से आते हुए अनुभव किया था। स्त्री ने शायद तुम्हारे ही भीतर जो था उसकी प्रतिध्वनि की थी। कभी धन के संग्रह में,
कभी अहंकार की तृप्ति में, पद प्रतिष्ठा में। मैंने सुना है एक जंगल में ऐसा हुआ, एक लोमड़ी ने एक खरगोश पकड़ लिया। वो उसे खाने ही जा रही थी, सुबह का नाश्ता ही करने की तैयारी थी कि खरगोश ने कहा, रुको, तुम लोमड़ी ही हो इसका सबूत क्या? ऐसा कभी किसी खरगोश ने इतिहास में पूछा ही नहीं था। लोमड़ी भी सकते में आ गई। उसे भी पहली दफे विचार उठा कि बात तो ठीक है, सबूत क्या है? उस खरगोश ने पूछा, प्रमाण पत्र कहाँ, सर्टिफिकेट कहाँ? उसने खरगोश से कहा, तू रुक, मैं अभी आती हूं। वो गई जंगल के राजा के पास, सिंह के पास, और उसने कहा, एक खरगोश ने मुझे मुश्किल में डाल दिया, मैं खाने ही जा रही थी। तो उसने कहा, रुक, सर्टिफिकेट कहाँ है? सिंह ने अपने सिर में हाथ मार लिया और कहा कि आदमियों की बीमारी जंगल में भी आ गई। कल मैंने एक गधे को पकड़ा, वो गधा बोला कि पहले सबूत, प्रमाण पत्र क्या है? पहले तो मैं भी सकते में आ गया कि आज तक किसी गधे ने पूछा ही नहीं, इस गधे को क्या हो गया? वो आदमी के सत्संग में रह चुका था। सीने का मैं लिखे देता हूं। उसने लिख के दिया, सही किए कि ये लोमड़ी ही है। लोमड़ी गई बड़ी प्रसन्न लेके सर्टिफिकेट। खरगोश बैठा था। लोमड़ी को तो शक था कि भाग जाएगा, ये सब धोखा है, लेकिन नहीं, खरगोश बैठा था। खरगोश ने सर्टिफिकेट पढ़ा, लोमड़ी के हाथ में सर्टिफिकेट दिया और भाग खड़ा हुआ। पास के ही बिल से जमीन में अंतर्ध्यान हो गए। लोमड़ी सर्टिफिकेट के लेने देने में लग गई और उस बीच वो खिसक गया। वो बड़ी हैरान हुई, वो वापस सिंह के पास आई कि तो बहुत मुश्किल की बात हो गई। सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन वो खरगोश निकल गया। तुमने गधे के साथ क्या किया था? सिंह ने कहा कि देख, जब मुझे भूख लगी होती तब मैं सर्टिफिकेट की चिंता नहीं करता, पहले मैं भोजन करता हूँ, वही काफ़ी सर्टिफिकेट है कि मैं सिंह हूँ। और जब मैं भूखा नहीं होता तब मैं सर्टिफिकेट की बिल्कुल चिंता नहीं करता, मैं सुनता ही नहीं, मगर ये बीमारी जोर से फैल रही है। आदमी में ये बीमारी बड़ी पुरानी है, जानवरों में शायद अभी पहुंची होगी। बीमारी ये है कि तुम दूसरों से पूछते हो कि मैं कौन। जब हजारों लोग जय जयकार करते तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है कि तुम कुछ हो। जब कोई तुम्हें उठा के सिंहासन पर बिठा देता है तब तुम्हें प्रमाण पत्र मिलता है कि तुम कुछ हो। दूसरों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है? दूसरों से पूछना आवश्यक है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम सदा दूसरों से पूछ रहे हो। स्कूल से सर्टिफिकेट ले आए हो कि तुम मैट्रिकुलेट हो, कि बीए हो, कि पीएचडी हो। सब तरफ से तुमने सर्टिफिकेट इकट्ठे किए हैं कि तुम कौन हो। कोई प्रमाण पत्र तुम्हें खबर ना दे सकेगा कि तुम कौन हो, क्योंकि दूसरे तुम्हें कैसे पहचानेंगे। सिंह भी कैसे प्रमाण पत्र दे सकता है लोमड़ी को कि तू लोमड़ी ही है? अगर कोई प्रमाण है तो भीतर है। तुम कौन हो इसकी अगर कोई भी खबर मिल सकती है तो भीतर से मिल सकती है। तुम दूसरों के दरवाजे मत खटखटाओ, तुम अपना ही दरवाजा खोल लो। और तुम्हें दूसरों के दरवाजों पर जो भनक भी मिलेगी वो भी तुम्हारे भीतर की ही गंध की है। दूसरे के दरवाजे से टकरा के तुम्हारी ही गंध तुम्हारे नासापुटों में आ जाएगी और तुम समझोगे कि दूसरे ने कुछ दिया है। इस जगत में कोई किसी को कुछ नहीं देता, दे नहीं सकता। स्त्री सुख नहीं दे सकती पुरुष को, पुरुष सुख नहीं दे सकता स्त्री को, लेकिन एक दूसरे के
आसपास खड़े होकर अपनी ही गंध की प्रतिध्वनि सुनने में सुविधा हो जाती। अकेले में तुम्हें बड़ी बेचैनी होती। अगर तुम्हें एक शून्य घर में छोड़ दिया जाए तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हो, क्योंकि वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जिसके माध्यम से तुम अपनी गंध को वापस पा सको। इसलिए आदमी भीड़ की तरफ जाता है। क्लब, समाज, समुदाय, मित्र, परिवार। तुम सदा दूसरे को खोजते हो, क्योंकि दूसरे के बिना प्रतिध्वनि कैसे पता चलेगी। तुम भागे फिरते हो, बहुत जगह तुम्हें झलक मिलती है, वो सब झलक झूठी है, झूठी स्रोत की दृष्टि से। तुम्हें लगता है वो बाहर से आ रही, तब तुम बाहर पर निर्भर होते जाते हो, और जितना तुम बाहर पर निर्भर होते हो उतनी ही भीतर की शुद्ध खो जाती। पहचानो, जब स्त्री के संभोग में कभी तुम्हें सुख का कोई क्षण मिला है तो होता क्या है? होता इतना ही है कि संभोग के क्षण में विचार बंद हो जाते हैं। विचार बंद हो जाते हैं, भीतर के ध्यान की धुन बजने लगती, मार्ग खुल जाता है, कस्तूरी बाहर तक आ जाती है। क्षण भर को तुम्हें सुख अनुभव होता है, क्षण भर को झरोखा खुलता है, फिर बंद हो जाता है। जहां कहीं भी तुमने कोई सितार बजाता हो और तुम बैठ जाते हो, लीन हो जाते हो, जैसे ही तुम लीन होते हो वैसे ही सुगंध आनी शुरू हो जाती। वो सुगंध सितार से नहीं आ रही, वो तुम्हारी लीनता से आ रही। तल्लीनता ही तो ध्यान है। तुम भोजन करते हो, स्वादिष्ट भोजन है, तुम बड़े रस से भोजन लेते हो, तुम इतने तल्लीन होकर भोजन करते हो कि भोजन ही ध्यान हो जाता है। उसी क्षण में तो उपनिषद के ऋषियों ने कहा है कि अन्न ब्रह्म। अन्न से भी इतनी ध्वनि उठी होगी कि ब्रह्म जैसा प्रतीत हुआ। होता क्या है? समझ लो कि तुम भोजन कर रहे हो, बड़ा स्वादिष्ट है, तुम बड़े तल्लीन हो, बड़ा सुख आ रहा है, स्वाद रोए रोए में डूबा जा रहा है। तभी कोई खबर लेके आता है कि बाहर पुलिस खड़ी और मिसा के अंतर्गत तुम गिरफ्तार किए जाते। तत्क्षण स्वाद खो गया, भोजन अब भी वही है, लीनता टूट गई। भोजन वही है, जीव वही है, शरीर में अब भी वे ही रस काम कर रहे हैं, लेकिन लीनता टूट गई। अब भोजन में कोई स्वाद नहीं, भोजन बेस्वाद हो गया। अब भोजन में नमक है या नहीं तुम्हें पता ना चलेगा। अचानक क्या बदल गया? सब तो वही है। और फिर एक आदमी भीतर आता है, वो कहता घबराओ मत, सिर्फ मजाक की थी, कोई पुलिस नहीं आई है, कोई मिसा के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किए गए। फिर लीनता आ गई। जो भोजन बेस्वाद हो गया था, बड़ा फासला हो गया था, वो फिर स्वादिष्ट हो गया। फिर तुम मग्न हो, तुम ही दान देते हो, तुम ही भोग करते हो, तुम ही पहले भोजन में रस डाल देते हो लीनता के द्वारा, फिर तुम ही स्वाद लेते हो। तुम ही स्त्री या पुरुष में अपनी कामना के द्वारा ध्यान को केंद्रित कर देते हो, फिर अपनी ही धुन सुनते हो। कस्तूरी कुंडल बसे। जहां भी तुमने कहीं आनंद पाया हो, स्मरण रखना कि वो तुमने ही डाला होगा, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। धन में डाल दो तो धन में आनंद मिलने लगेगा, पद में डाल दो तो पद में आनंद मिलने लगेगा, जिस बात में भी डाल दो वहीं से आनंद मिलने लगेगा। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारी नाभि में ही छिपा, और तुम मदमाते भाग रहे हो और वहां खोज रहे हो जहां वो नहीं है, और वहां से तुम्हारी आंख बिल्कुल चूक गई है जहां वो है। तेरा जन एकाध है कोई एकाध करोड़ों में भीतर की तरफ मुड़ता है।
कोई एकांत करोड़ों में इस राज को समझ पाता है कि जिसे मैं बाहर पा रहा हूं वो मेरे भीतर है। इस राज की कुंजी हाथ में आते ही जीवन में क्रांति घटित हो जाती। तुम्हारे हाथ में स्वर्ग का द्वार आ गया पहली दफा। अब कहीं खोजने की कोई जरूरत न रही। अब तो जब भी चाहा सुगंध भीतर है, स्वर्ग भीतर है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में है तस्वीरें यार। अब बस गर्दन झुकाने की बात रही। धीरे धीरे तो गर्दन झुकाने की भी बात नहीं रह जाती। तुम ही हो, गर्दन भी क्या झुकानी है। जहां रहे जैसे रहे वहीं आनंद फैलता रहेगा। जहां रहे जैसे रहे, सुविधा में रहे असुविधा में रहे, स्वस्थ थे कि बीमार थे, गरीब थे कि अमीर थे, जवान थे कि वृद्ध थे, जन्म रहे थे कि मर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ही हो वो परम स्वर्ग। अब कुछ भी बाहर होता रहे वो सब बाहर है, और भीतर अनाहत संगीत गूंज रहा है। और भीतर, उस भीतर के महासुख में जरा भी दरार नहीं पड़ती, कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि जो बाहर है वो बाहर है और उसके भीतर पहुंचने का कोई उपाय नहीं। एक बार तुम्हें अपने भीतर का मंदिर मिल गया और एक बार तुमने राह पहचान ली, फिर तुम्हें भटकाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि कोई भटका भी नहीं रहा था, तुम खुद ही भटक रहे थे। क्योंकि तुम्हें लगता था गंध आती बाहर से, और गंध छिपी थी तुम्हारी नाभि में। तेरा जन एकाध है कोई, करोड़ों में कोई एक भीतर की इस बात को पहचान पाता। अड़चन क्या है? खोजते तो सभी हैं, पाना भी सभी चाहते हैं, फिर पा क्यों नहीं पाते? कहाँ अवरोध है? कहाँ मार्ग में दीवाल आ जाती? काम क्रोध और लोभ विवर्जित हरिपद चिन्ह सोई। इन तीन को कबीर कहते हैं काम क्रोध और लोभ। इनकी विवर्जना है, इनका अवरोध है, इनके कारण ही पहचान मुश्किल हो जाती, इनके कारण ही हरिपद को चिन्हना मुश्किल, करीब करीब असंभव हो जाता है। इन तीन को हम समझने की कोशिश करें। काम क्रोध लोभ। काम है जो हमारे पास है उससे ज्यादा पाने की आकांक्षा, जो मिला है उससे तृप्त न होना काम है, जो है उससे असंतोष काम है। इसलिए मोक्ष की कामना भी कामना ही है, परमात्मा को पाने की इच्छा भी काम है। धन पाने की इच्छा तो काम है ही, स्त्री पाने की, पुरुष पाने की इच्छा तो काम है ही, परमात्मा को पाने की इच्छा, मोक्ष को पाने की इच्छा भी काम है। काम का अर्थ इतना ही है कि जो है उतना काफी नहीं, और अकाम का अर्थ है जो है वो काफी से ज्यादा है। जो है वो परम तृप्ति दे रहा है, जो है वो परितोष दे रहा है। उतने से हम राजी ही नहीं हैं, हम प्रफुल्लित हैं। जो मिला है उससे हम अनुग्रहित, फिर काम विसर्जित हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, दो तरह के कामी हैं, सांसारिक और धार्मिक। सांसारिक कामी बाजार में बैठा है, वो धन इकट्ठा कर रहा है, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा कर रहा है, मकान बड़े से बड़ा किए चला जा रहा है। और एक धार्मिक कामी है, वो सन्यासी हो गया, मुनि हो गया, मंदिर में बैठा है, आश्रम में बैठा है, लेकिन वो भी कामी है। उसकी कामना का विषय बदल गया है, लेकिन कामना नहीं बदली। कल वो धन चाहता था, अब वो ब्रह्म चाहता है। चाह बाकी है, और चाह है काम। क्या तुम चाहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम चाहते हो तब तक तनाव रहेगा, और जब तक तनाव रहेगा तब तक अवरोध रहेगा। जब तक तुम मांगते रहोगे
तब तक तुम्हारी आंख बाहर लगी रहेगी। जब तक तुम चाहना से भरे रहोगे तब तक तुम भविष्य से भरे रहोगे। तुम्हारा मन दौड़ता रहेगा कल की तरफ। भीतर कैसे जाओगे? भीतर जाना तो आज और अभी होगा। बाहर जाने वाला मन हमेशा कल आने वाले भविष्य में डोलता डमाडोल रहेगा। काम भविष्य को पैदा करता है, कामना से भविष्य पैदा होता है। और जो आदमी निष्काम है वो अभी और यहीं जीता है, कोई भविष्य नहीं। ये क्षण काफी है। क्या कमी है इस क्षण में? सब पूरा है। तुम पूरे के पूरे हो, रत्ती भर कमी नहीं। लेकिन अगर कामना हुई तो कामना से कमी पैदा होती। ये गणित ठीक से समझ लो। जितनी बड़ी कामना उतनी बड़ी कमी। जितना मांगोगे उतने बड़े भिखारी रहोगे। मैं एक घर में मेहमान था कलकत्ते में। एयरपोर्ट से मेरे मेजबान मुझे लेके चले तो बड़े उदास थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा कि बहुत नुकसान हो गया। पत्नी ने, वो भी पीछे बैठी थी, उसने कहा इनकी बातों में मत पड़ना, आप तो जानते ही हैं नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, लाभ हुआ है। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि मामला क्या है। मैंने कहा विस्तार से कहो। तो उसने कहा इनको किसी धंधे में 10 लाख मिलने की आशा थी, 5 ही लाख मिले। ये कहते हैं 5 लाख का नुकसान हो गया और उससे बड़े परेशान है, रात सो नहीं सकते। और मैं इनको समझा समझा के मरी जा रही हूँ। और इसलिए मैंने चाहा कि आप आएँ कि इनको थोड़ी याद दिलाएं कि 5 लाख का लाभ हुआ है। कामना 10 की हो और 5 ही मिले तो 5 का तो नुकसान हो गया। अगर कामना 50 की होती तो और बड़ा नुकसान होता। अगर कामना करोड़ की होती तो भिखारी हो गए थे, दिवाली निकल गए। जितनी बड़ी कामना होती चली जाती है उतना बड़ा भिखारीपन बढ़ता चला जाता। इसलिए सम्राटों से बड़े भिखारी तुम कहीं ना पा सकोगे और धनियों से बड़े दरिद्र खोजना मुश्किल है। उनके पास क्या है उसकी गिनती मत करना, क्योंकि उसकी वो गिनती खुद ही नहीं कर रहे हैं, तुम क्यों करो। उनके पास जो नहीं है उसका हिसाब करना, तब तुम्हें पता चलेगा। यही भूल हो रही। तुम देखते हो धनी को तो तुम उसका हिसाब लगाते हो जो उसके पास है, कितना बड़ा मकान, कितनी बड़ी कार, कितनी बड़ी ज़मीन, तुम इसका हिसाब लगा रहे। तुम कह रहे आदमी के पास कितना है। वो आदमी इसका हिसाब ही नहीं लगा रहा है। वो हिसाब लगा रहा है उसका जो होना चाहिए और जो नहीं। तुम ईर्ष्या से मरे जा रहे हो कि काश इतना हमारे पास होता, और वो आदमी अपनी तृष्णा से मरा जा रहा है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि अगर पूरे भी हो जाएं तो सपने बड़े लोचपूर्ण। जब तक वो पूरे होते हैं तब तक वो फैल के और बड़े हो जाते। सपने तो बच्चे रबर के गुब्बारों से खेलते हैं, वैसे तुम फूंकते जाते हो वे बड़े होते जाते। कुछ और नहीं करना पड़ता, सिर्फ फूंकना पड़ता है। सिर्फ थोड़ी हवा और डाल दी कि फुग्गा बड़ा हो जाता और बड़ा होता चला जाता। कामना फूंकने से ज्यादा नहीं है। कोई कामना के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आराम कुर्सी में बैठ के तुम जितना दिवा स्वप्न देखना चाहो उतना देख सकते हो। और बच्चों के फुग्गे तो फूट भी जाते हैं अगर ज्यादा फूंके जाएं। कामना के फुग्गे कभी नहीं फूटते, क्योंकि वो हों तो फूटे। फुग्गा कम से कम कुछ तो है, माना कि बहुत पतली रबर है और भीतर सिर्फ गर्म हवा है। लेकिन सपने के फुग्गे में उतनी पतली रबर भी नहीं, वो हवा ही हवा है। उसको तुम फैलाते चले जाते हो। यह आकाश भी छोटा है तुम्हारे सपने से, उसकी कोई सीमा नहीं। दुनिया में 2 चीजें असीम हैं, एक सपना और एक ब्रह्म। बस 2 चीजें असीम हैं, उनमें से एक है और एक बिल्कुल नहीं। फिर सपना जितना बड़ा होता है उससे तुम तुलना करते हो जो तुम्हारे पास है, बड़ी अतृप्ति पैदा होती, बड़ा असंतोष जगता है। कोई तुम्हें गरीब नहीं बना रहा है, तुम ही अपने को गरीब बनाए चले जा रहे हो।
जिस दिन ये समझ में आया बुद्ध और महावीर को, इसलिए वो तत्क्षण राजमहल छोड़ सड़क पर खड़े हो गए। राजमहल नहीं छोड़ा, वो जो सपना था जिसके कारण गरीब से गरीब हुए जा रहे थे, वो सपना छोड़ दिया। इसलिए दुनिया में बड़ी अनूठी घटना घटती है। सम्राट दीन रह जाते हैं, और कभी कभी राह के भिखारी ने ऐसी गरिमा पाई है कि उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। राज कहाँ है, कुंजी कहाँ है? जो तुम्हारे पास है उससे जो तृप्त है, जिसकी वासना रत्ती भर भी भविष्य की तरफ नहीं जाती, जिसने वर्तमान को काफी पाया, और काफी शब्द ठीक नहीं है, काफी से ज्यादा पाया, क्योंकि काफी में थोड़ी कमी मालूम पड़ती, बस काफी ऐसा लगता है कि कुछ और बाकी। जिसने काफी ही नहीं, जो है उसमें पर्याप्त से ज्यादा पाया, परितृप्ति पाई, परितोष पाया। और इतना ही नहीं कि वो राजी है, वो अनुग्रहित है, वो अहोभागी है। जो मिला है उसके लिए उसके हृदय में बड़ा गहन धन्यवाद है, तो कामना टूट जाती। संतोष कामना को मिटा देता है, असंतोष कामना की अग्नि में घी की तरह पड़ता चला जाता है। संतुष्ट होना सीखो तो पहली बाधा गिर जाएगी, काम। अगर कामना बनी रही तो भविष्य का जाल बना रहता है, और वो जाल बड़ा है, और वर्तमान का क्षण बड़ा छोटा है। वो उस जाल में कहां खो जाएगा तुम्हें पता ही ना चलेगा। वर्तमान का क्षण तो ऐसे है जैसे रेत का एक कण, और भविष्य का जाल ऐसे है जैसे सारे सागरों के किनारे की रेत। वर्तमान का कण कहां तुम खोदोगे उस रेत में पता ही ना चलेगा, और वहीं द्वार है। अगर तुम्हें वर्तमान के क्षण के द्वार को पकड़ना हो और उसके अतिरिक्त कोई द्वार नहीं, वहीं से कोई मंदिर में प्रवेश करता है, क्योंकि वहीं तुम हो, वहीं वृक्ष है, वहीं आकाश है, वहीं चांद तारे हैं, वहीं परमात्मा है। वर्तमान का क्षण एकमात्र अस्तित्व है, भविष्य तो कल्पना का जाल है। वो तो आंख खोले रख के सपने देखने का ढंग है, दिवा स्वप्न। अगर तुम्हारी कामना भविष्य की तरफ बढ़ती जाती है तो एक अवरोध दूसरे अवरोध को सहायता देता है। जिस आदमी की कामना भविष्य में होगी उसका लोभ अतीत में होगा। लोभ अतीत है और काम भविष्य। लोभ का मतलब है जो है उसे जोर से पकड़े रहो। काम का अर्थ है जो नहीं है उसको मांगे जाओ, और लोभ का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसे जोर से पकड़े रहो, वो कहीं खो ना जाए, उसमें से रत्ती भर कम ना हो जाए। अब ये बड़े मजे की बात है, उससे तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा, उससे तुम संतुष्ट नहीं हो। संतुष्ट की तो तुम कामना कर रहे हो, कभी भविष्य में कोई स्वर्ग मिलेगा, लेकिन तुम उसे पकड़े जोर से हो। आदमी अतीत को पकड़े रखता है, और जो जो उसने अतीत में कमाया है, धन पद ज्ञान त्याग, जो भी, उसको संभाले रखता है कि कहीं ये न खो जाए। आंखें लगी रहती हैं भविष्य पर और पैर अड़े रहते हैं अतीत में। दोनों हाथों से अतीत को पकड़े रहते हो और दोनों आंखों से सपना देखते रहते हो भविष्य का, और इन दोनों के बीच में क्षण है एक, जहां अस्तित्व समाधि में सदा ही लीन है, जहां अस्तित्व क्षण भर को भी कपा नहीं, जहां निष्कंप चैतन्य की ज्योति जल रही, जहां मंदिर का द्वार खुला है। संकीर्ण है वो द्वार। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा है, नैरो इज माई गेट, संकीर्ण है मेरा द्वार। स्ट्रेट इज द वे बट नैरो इज माई गेट। मार्ग तो सीधा साफ है, लेकिन द्वार बहुत संकीर्ण। वो तो कबीर कहते हैं,
प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए। बड़ी संकीर्ण है गली, वहां दो भी साथ न जा सकेंगे। जीसस ने कहा है सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, लेकिन धनी स्वर्ग के द्वार से न निकल पाएगा। आखिर धनी पे ऐसी क्या नाराजगी? धनी से प्रयोजन है जिसने पकड़ रखा है अतीत को, लोभ को। लोभ और काम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक अतीत की तरफ देख रहा है कि जो है वो खो ना जाए, दमड़ी दमड़ी को पकड़े हुए, और काम भविष्य की तरफ देख रहा है कि जो है उससे ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों के भीतर, इन दोनों के बीच खिंचे हुए तुम हो। अगर तुम्हारा जीवन बिल्कुल संकट में पड़ा है तो कुछ आश्चर्य नहीं। अगर तुम इस तरह खिंचे जा रहे हो दो अभावों के बीच, अतीत जा चुका, उससे तुमने जो भी इकट्ठा कर लिया है कचरा है, भविष्य आया नहीं, तुम जो भी सोच रहे हो सिर्फ सपना है। उन दोनों के बीच तुम खिंचे जा रहे हो, तुम्हारी दुर्गति हुई जा रही। फिर तुम कहते हो बड़ी चिंता है, बड़ा संताप है, होगा ही। आश्चर्य है कि तुम जिंदा कैसे हो। मनस्विद जितना अध्ययन करते हैं उतना ही वो पाते हैं। पहले तो 50 साल पहले मनस्विद लिखते थे कि इतने ज़्यादा लोग पागल होते हैं। क्यों? अब वो लिखते हैं कि इतने लोग पागल नहीं होते, थोड़े ही पागल होते हैं, बाकी तो नहीं पागल होते। क्यों? क्योंकि स्थिति तो ऐसी है कि सभी को पागल होना चाहिए। पागल हैं ही, कमोबेश मात्रा का फर्क है। थोड़ा अपने को कोई ज़्यादा संभाले हुए है, कम पागल दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर सारा पागलपन उबल रहा है। कब विस्फोट होगा कोई भी नहीं जानता, किसी भी क्षण हो सकता है। वो तो अच्छा है कि मौत जल्दी आ जाती। थोड़ा सोचो कि जिंदगी अगर 200 साल की हो तो तुम एक आदमी ना पाओगे जो बिना पागल हुए मर जाए। तो जिंदगी कम है। अगर जिंदगी 1000 साल की हो तो जमीन बिल्कुल पागलों से भर जाएगी। पागल खाने बनाने की जरूरत ना होगी, बुद्ध खाने बनाना पड़ेंगे। कुछ लोग जो ठीक हालत में हैं उनको बचाना पड़ेगा कि इनको एक दीवार बना के अंदर बिठा दो, नहीं तो ये पागल मार डालें। दीवार के बाहर पागल खाना, दीवार के भीतर बुद्ध खाना बनाना पड़ेगा। उम्र कम है, जल्दी चुक जाती। अन्यथा अगर तुम जैसे हो वैसे ही बढ़ते जाओ तो तुम सोच सकते हो कि अंत क्या होगा। इसके पहले कि तुम पागल हो जाओ, मौत आ जाती है, विश्राम दे देती। मौत की बड़ी अनुकंपा है। काम और लोभ, काम तो संतोष से चला जाता है, लोभ कैसे जाएगा? सिर्फ संतोष काफी नहीं है। लोभ का अर्थ है तुम पकड़ते हो, तुम्हारी देने की क्षमता खो गई, तुम बांट नहीं सकते। और जो आदमी बांट नहीं सकता वो अपनी चीजों का मालिक नहीं, गुलाम है। जब तुम देते हो तभी तुम पहली दफा मालिक होते हो। तुमने जो चीजें दे दी उन्हीं के तुम मालिक हो। देने से पहली दफा मालिकियत पता चलती, वही दे सकता है जो मालिक है। जो मालिक ही नहीं है वो कैसे दे सकता है? इसलिए कृपण से ज्यादा कुरूप इस जगत में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है। कृपणता सबसे बड़ी कुरूपता है। जीवन का सारा सौंदर्य खो जाता है। कंजूस की शक्ल देखो, उसका जीवन का ढांचा देखो, उसमें तुम्हें कहीं भी कोई सौंदर्य न दिखाई पड़ेगा। उसमें तुम्हें कहीं प्रेम की गंध न मिलेगी, क्योंकि कंजूस प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम में खतरा है, बांटना पड़े, देना पड़े।
प्रेम में यह खतरा है कि दूसरा पास आएगा तो कुछ ना कुछ ले जाएगा। मैं एक घर में रहता था, घर के जो मालिक थे उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वह अपने बच्चों से बात करते हों या अपनी पत्नी के पास बैठते हों। वो घर में आ जाते थे तो बच्चे कपते, पत्नी डरती, और पत्नी डरे तो समझो कोई खास मामला है, क्योंकि आमतौर से पत्नियां डरती नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, 100 में एक आध मौके पे कि पत्नी डरे। पत्नी डरती, नौकर कपते, और उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वो राह से निकलते कि इधर उधर देखते हो। बिल्कुल सीधा वो अपना एकदम चले जाते तीर की तरह। मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर जरे हंस के पत्नी से बोलो, कहती है फलाना गहना ले आओ, ये करो। हंस के बोले कि फंसे तो चेहरा सख्त रखना पड़ता है। अगर बच्चे को जरी पीठ थपथपाओ, वो खीसे में हाथ डालते। अगर नौकर की तरफ देख भी लो, वो तैयार खड़ा है कि तनख्वाह बढ़ाओ। मगर इस आदमी की जिंदगी सोचो, पैसा तो ये बचा लेगा और सब खो जाएगा। इसकी जिंदगी में कोई सुख का क्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने बच्चे की पीठ थपथपाने में भी भयभीत होता हो, जो पत्नी के पास बैठ के मुस्कुराने से डरता हो, ये आदमी ना हुआ, एक तरह का पत्थर हो गया। इसका हृदय धीरे धीरे धड़कना बंद हो जाएगा, सिर्फ फेफड़ा हवा फेंकता रहेगा, हृदय की धड़कन खो जाएगी। इसके जीवन में जो भी संवेदनशील है वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डरा हुआ, ये कंजूस है, ये भयभीत है। इसने संपत्ति को सब कुछ मान लिया। ये संपत्ति की रक्षा करेगा लेकिन मालिक नहीं है, पहरेदार हो सकता है। मालिकियत तो तभी होती जब तुम बांट पाते हो, और देने की कला सीख लेना इस जगत में सबसे बड़ी कला है, क्योंकि उसी द्वार से सब कुछ आता है। जो देता है उसे मिलता है, जो लुटाता है उस पर बरसता है। कबीर ने कहा है, जैसे कि नाव में पानी भर जाए तो तुम क्या करते हो, दोनों हाथ उलीचिए। ऐसे ही जीवन में जो तुम्हें मिल जाए तुम दोनों हाथ उलीचना।